वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अभी शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लिए हैं। अब देखते हैं हम अगले 3 क्वेश्चन, जिसमें हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीखते हैं। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बार ग्राफ बना लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर तो बनेगी नहीं, बोर्ड पर तो बनेगी नहीं, इसके लिए हम डायरेक्ट ग्राफ पेपर पर चलते हैं। अब शुरू करते हैं ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। देखो, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले हमने एक वीडियो में क्वेश्चन 1 to 3 पूरे कर लिए हैं बार ग्राफ वाले। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बनाते हैं हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम बनाने से पहले जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने हिस्टोग्राम के बारे में समझाया था, एक रफ एक बोर्ड पर एक थ्योरेटिकल पार्ट, वो एक बार जरूर देख लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने वाला हूँ अभी आपको। हिस्टोग्राम जो बनता है वो कैसे बनेगा, वो रेक्टेंगल हम खड़े करेंगे उसमें वर्टिकली, जिनके बीच में गैप नहीं होगा, जो मैंने आपको वीडियो पहले भी समझाया। मैं फिर भी एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, ए हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ। ये बार ग्राफ जैसे ही बनता है, बट इट यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। मगर इसमें जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होंगे और जिनके बीच में गैप नहीं होगा, हिस्टोग्राम में बनेंगे तो रेक्टेंगल, मगर उनके बीच में क्या कहते हैं, गैप नहीं होगा। और बाकी पूरी डिटेल थ्योरी के लिए आप लोग पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आपको वीडियो मिलेंगी इंट्रोडक्शन वाली, जिसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। वहाँ पर जाकर एक बार पहले वीडियो जरूर देख लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट की जो 40 लीव्स है, जो 40 पत्तियां हैं, आर मेजर्ड करेक्ट टू मिलीमीटर। उनको नापा गया है मिलीमीटर्स में, एकदम करेक्ट। एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। और डाटा को इस टेबल में भर दिया गया है। जिन पत्तियों की लेंथ 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक है, ऐसी पत्तियां 3 हैं। जिनकी लेंथ 127 मिलीमीटर से लेकर 135 मिलीमीटर तक है, ऐसी पत्तियां 5 हैं। इस तरह से टेबल बन के आई है। कह रहा है कि द ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। और फिर 2 क्वेश्चन बाद में भी है, 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल क्या है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर जो ये क्लास इंटरवल है, ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ठीक, क्योंकि 180 इंटू 126, और फिर ये कहाँ से आ रहा है, 127 से। तो 126 और 127, ये बात वही नहीं है। जहाँ पर खत्म है, अगर वहीं पे शुरू है तो बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये यहाँ पर खत्म है मगर शुरू यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले बनाना पड़ता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब बातें भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई हुई हैं। कैसे बनाएंगे डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। कंटिन्यूअस बनाने के लिए सबसे पहले जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं, जितनी भी ये लोअर लिमिट्स हैं, इन सब में 0.5 माइनस करना है। और जो ये अपर लिमिट्स हैं, इन सब में 0.5 प्लस करना है। तो नया डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास बन के आ जाएगा, वो ये रहा। बहुत ध्यान से देखना क्या किया हमने। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 इन लोअर लिमिट एंड एडिंग 0.5 इन अपर लिमिट इन ईच क्लास इंटरवल। सभी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो हमने कैसे किया, देखो इधर ये लिखा है ना 118, तो 118 में जब आप 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 117.5। 127 में से -0.5 माइनस करोगे तो 126.5। 136 में से 0.5 माइनस करोगे तो 135.5। सारी लोअर लिमिट में से मैंने पहले 0.5 माइनस कर लिया। और जितनी ये अपर लिमिट्स हैं, इन सब में मैंने 0.5 प्लस कर दिया। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर किया है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया है। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ लिखी हुई थी, नंबर ऑफ लीव्स, वो यहाँ लिखी हुई है। तो अब ये एक नई टेबल मेरे पास बन के आ गई है। अब जब ये नई टेबल बन के आ गया, अब मैं इस टेबल को देखते हुए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने पहले नंबर ऑफ लीव्स जो है वो लिखी है वाई एक्सिस पर, क्योंकि जो डाटा है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 दिया हुआ है, तो हम इसको 1 में विजिट कर सकते हैं वो इजीली। तो मैंने यहाँ पे लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 12 नंबर ऑफ लीव्स अलोंग ऑन वाई एक्सिस। और इधर लिया है मैंने एक्स एक्सिस पर इनकी जो मेजरमेंट है मिलीमीटर में, जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग लिया मैंने एवरेज। जो यहाँ पर था ना ये वाला, ये मत लिखना अब तो ये बन गया।
तो पहला इंटरवल कितना आता है 117.5, तो 117.5। दूसरा क्या आता है 126.5, फिर 135.5 और इसी तरह लास्ट तक कहाँ पहुँच गए हम 180.5 पर। ये क्या किया हुआ है, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं इसको, किंक। किंक मतलब जेब लाइन। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। जिन बच्चों ने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर देखें कि किंक क्यों लगाया जाता है। किंक क्यों लगाया जाता है, जब क्लास इंटरवल हमारा क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट नहीं होता, जिन क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं होता उसमें किंक पहले लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम 0 से लेकर 117 तक के नंबर्स को शो नहीं कर रहे हैं, वो नंबर एक्चुअल में होते तो हैं। ये सब मैंने समझाया हुआ है आपको पहले वाली वीडियो में। मान लीजिए इस तरह से होता है कि जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन हमारा शुरू ही 100 से हो रहा है, तो 0 से लेके और 100 तक के नंबर को हम नहीं उसमें शो नहीं करेंगे, उसको हम इस तरह से किंक में डाल देंगे, इस तरह से, ठीक है ना। मगर इसको हम करते नहीं है, तो बस ग्राफ के पेपर पे एक इस तरह की लाइन बना देते हैं, इसका मतलब ये 20 के नंबर इसके अंदर शामिल हो चुके हैं जिसको हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब हम इस डाटा के अकॉर्डिंग अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। किंक जरूर डालना किन क्वेश्चनों में जिसमें हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं है, उसमें किंक जरूर डालना है, नहीं तो आपका ग्राफ पूरा कट जाएगा अगर आपने किंक नहीं डाला। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। एक्स एक्सिस पर जो एक ब्लॉक है ये 9 मिलीमीटर का है, यहाँ से आता है 9 मिलीमीटर का मान लिया, फिर ये भी 9 मिलीमीटर का मान लिया, ये सब। ऐसे ही वाई एक्सिस पर जो एक ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का, वो एक पत्ती के बराबर है, 1 लीव, ठीक है। तो पहला क्या है 3, नंबर ऑफ लीव इज इक्वल टू 3, तो 117 टू 126 के बीच के 3 पे जाओगे आप, तो यहाँ से शुरू करोगे और ये 3, ये वाला, और ठीक है कितने पे है ये 3 पर, तो ये हो गया मेरे पास 3 पर। तो हिस्टोग्राम में ना गैप नहीं छोड़ेंगे, गैप इसमें अवॉइड करना है, गैप नहीं छोड़ना है, 3। नेक्स्ट कौन सा है भैया, फिर है मेरे पास 5, अगला चलेगा 5 पर, तो वो यहीं से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर से ही स्पेस नहीं छोड़ना, यहीं से स्टार्ट करना है। 5 126 से लेकर 135.5 तक का, ये वाला, ये कितना हो गया है 5। फिर कितना है 135 से लेके जो 144 तक का है उसमें 9 है, यहाँ से लेके इसको मैं यही जो दो बार उठाना पड़ता है, इसमें कितना है 9 है। ये कितना है भैया 9, मतलब कि यहाँ पे 3 5 और 9, तो इसको इस तरह से मिला देंगे हम, कितने की हाइट पे जाएगा ये 9 की हाइट पर, ये रहा। फिर है अगला 12, अगला 12 पे जाएगा 144 टू 153 12, ये वाला यहाँ तक का, ये कितना हो गया 12। इसके बाद अगला 5 है, तो 4 के बाद 5 ये वाला 5 है, ये यहाँ पे, ठीक। ये मेरा हो गया है 5 तक का, ठीक है, दिख रहा है ना। फिर कितना है मेरे पास 4, तो यहाँ से तक 4 1 2 3 4 ये वाला हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका कितना 4, ये हो गया आपका 4। फिर कौन सा है 2, 1 और 2, ये हो गया मेरे पास में 2। चलो, तो ये मेरा हिस्टोग्राम कंप्लीट बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गया है, ठीक है। तो जेड लाइन मतलब किंक क्यों डाला था, फिर ये हमने जो क्लास इंटरवल हमने कंटिन्यूस बनाए हैं उनको हमने लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम अपना एक ड्रॉ कर दिया है। तो इसको आप तुरंत नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी चाहे ले सकते हैं। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही बताने हैं। तो फिर था क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या इसको शो करने के लिए कोई और तरीका भी है। तो इसका आंसर होगा यस, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी इसको शो कर सकते थे, लेकिन फिलहाल उसने हमको हिस्टोग्राम कहा है तो हमने हिस्टोग्राम से कर दिया है। तो इसका आंसर ये लिखा है यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक। फिर कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग वाई, क्या ये बात सही है कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है जो ये 12 हैं, जो ये 12 लीव्स है ये 12 की 12 153 मिलीमीटर की है क्या। तो इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर गलत होगा। ये 12 लीव्स कौन सी है जो 145 से 153 के बीच की हैं, मतलब 145.1 145.2 या 146 या 147 148 149 150 151 152 152 पॉइंट समथिंग कुछ भी,
तो इस तरह की जो 12 नंबर है ना, ये 12 का 12 नंबर सिर्फ 153 का ही नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि जो ये 12 नंबर लिखा है ना मैक्सिमम वाला, जो ये 12 नंबर लिखा हुआ है मैक्सिमम वाला, ये 153 के लिए लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। 153 इन सभी का है। तो मैक्सिमम नंबर हम केवल 153 वाले को थोड़ी बोल देंगे, ये बीच की भी तो जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है थोड़ा लैंग्वेज बना के कि एज द नो, क्या है नो, इसका आंसर होगा नो, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट इज 12 जो है हैव देयर लेंथ बिटवीन 145 मिलीमीटर एंड 153 मिलीमीटर। जो ये 12 नंबर है ये इनके बीच का है, सिर्फ 153 का ही नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 मिलीमीटर। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा? नो। तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ये आंसर नोट कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो आपको ये टेबल भी बनानी पड़ेगी, ये वाली टेबल भी बनानी पड़ेगी आपको। ठीक, यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैम्प। 400 न्यून लैम्प का लाइफ टाइम दिया हुआ है। जो न्यून लैम्प 300 से 400 घंटे तक चले हैं ऐसे 14 हैं, जो 400 से 500 घंटे चले हैं ऐसे 56 है। इस तरह का ये डाटा दिया हुआ है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से इसको शो करना है। हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन, कितने लैम्प जो 700 घंटे ज़्यादा चले हैं। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम, फिर देखते हैं कैसे करना है आगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं है। क्योंकि क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं है तो मुझको यहाँ पर भी किंक डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा बच्चों? किंक डालना पड़ेगा। किंक डालने के लिए क्या बताया था? किंक डालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि हमको जहाँ से स्टार्ट करना है एक ब्लॉक छोड़ो और वहाँ से स्टार्ट कर दो। 300, 400, 500, 600, 700, 800 और बीच में किंक डाल दो। इसका मतलब क्या है कि मैंने 0 से लेकर 300 तक के बीच के नंबर यहाँ पर बीच में एडजस्ट कर दिए हैं, उनको हम शो नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक, तो 300, 400, 500 अप टू कहाँ तक? 1000 तक लाइफ टाइम दिया हुआ है इन आवर्स में इधर, और नंबर ऑफ लैम्प हमने इधर लिख दिए हैं क्योंकि जो डाटा है 14, 56, 60 वो 0 से लेकर 100 तक वेरी कर रहा है। तो हमने इतना इंटरवल ले लिया है 10 का। 1 ब्लॉक 10 लैम्प के बराबर है, 0 to 10, 20, 30। ठीक, स्केल हमने इधर लिख दिया है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 आवर्स और वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैम्प्स। चलो, तो पहला क्या दिया हुआ है मुझको? 300 to 414। तो 300 to 414, देखो ये 10 है, ये 20 है, बीच में 15 है। 15 से एक लाइन नीचे आओगे तो ये होगा कितना? 14, 14। तो 14 पर आकर हम इस तरह से इसको इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। ये मेरा कितना हो गया भैया? 14। ठीक है, चलिए 400 to 500, ये कितना आता है? 400 to 500 और 400 to 500 पर दिया कितना है? 56। तो 56 पे चलते हैं, 50 और 5 55 और एक ऊपर डॉट लगाएंगे तो ये 56 का हो जाएगा ये वाला। समझ गए ना? ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 56 का ये इतना कितना हो गया? 56। चलो फिर है 500 to 660। 500 to 600 कितना है? 60। 500 to 660 तो ये रहा यहीं पर बिल्कुल एकदम जस्ट। इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं एक बार 60 पर। ठीक, चलिए फिर कौन सा है? 600 to 786। 600 to 700 कितना है? 86 जाएगा भाई इस बार। 90 बीच में यहाँ पे 85 से एक ऊपर, 85 से एक ऊपर ये हो गया मेरे पास 86। यहाँ से ये है, ये वाला हो जाएगा 80 कितना? 6। ये लो 86। फिर कौन सा है? 700 to 874। तो यहाँ से यहाँ तक 74। ये 70, 75 तो एक नीचे, 75 से एक लाइन नीचे 74 की बन जाएगी। ठीक है, ये कितनी बनी मेरे पास? 74। फिर कितना है? 62। फिर है 62, 60, 50, ये 60 तो 1 और ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 62। 62। चलो इसको भी मिलाते हैं,
62, 48, 921 था 48, 40 और ये 45, ऊपर 50, एक नीचे आओ 49, एक और नीचे आओ 48, ये वाला हो जाएगा मेरे पास इतना 48। चलो 48, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बिल्कुल रेडी बन के एकदम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका एक बार और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो उसने पूछा है हमसे आगे कि हाउ मैनी लैम्प हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700, कितने लैंप ऐसे हैं जो 700 घंटे से ज़्यादा चलते हैं। तो 700 घंटे से ज़्यादा चलने वाले लैंप का आंसर देखो, यहाँ तक तो ये वाला है ना 86, ये तो चले हैं 700 हार्स तक, 700 से ज़्यादा, 700 से 800 भी, 800 से 900 भी और 900 से 1000 भी, तो तीनों ऐड कर देंगे, 74 को भी, 62 को भी और 48 को भी। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है 700 घंटे से ज़्यादा जो लैंप चले हैं वो बताने हैं हमें। यहाँ तक जो है ये चले हैं 400 घंटे तक, ये चले हैं 500 घंटे तक, ये 600 है, 600 से 700 तक, 700 से ज़्यादा वाले बताने हैं मोर देन 700। तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 इज इक्वल टू 74 प्लस 62 प्लस 84, तो कितना आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू मेरे पास 184। ये इसका आंसर हो गया है, नोट कर लेंगे इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 भी और 7 भी, इन पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। और 6 और 7 को समझने से पहले, क्योंकि 6 में भी और 7 में भी मुझको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं लाऊंगा, पहले मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको एक क्वेश्चन में मैं एक अपने आप से मैं क्वेश्चन लेता हूँ एग्जांपल और समझाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होता है। और जिन बच्चों ने अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने वाली वीडियो नहीं देखी, जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और एक बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है वहाँ देखें एक बार, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। बाकी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने अपने आप क्वेश्चन लिया हुआ है कहीं और से। इसको पहले समझाऊंगा आपको, उसके बाद आपको आपके बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन थोड़े से लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताना चाहूँगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, उसके बाद आपको आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो तरह का होता है, एक तो होता है विद हिस्टोग्राम, एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम। तो दोनों में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, विद हिस्टोग्राम वाला भी और विदाउट हिस्टोग्राम वाला भी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है विद हिस्टोग्राम वाला, सपोज दैट कोई डाटा दिया हुआ है, क्लास ये है मार्क्स, किसी क्लास में बच्चों के नंबर आए हैं, जिन बच्चों के नंबर 0 से 10 के बीच में है ऐसे बच्चे 7 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। जिनके नंबर 10 से लेकर 20 के बीच में आए हैं ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 हैं। तो इस तरह का एक डाटा मेरे को दिया हुआ है और हमको किसी ने कहा है कि भैया इस डाटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ विद हिस्टोग्राम वाला। देखो क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आता है कि ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, या फिर ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, या फिर कभी कभी कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तब आपको आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बना सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में बात आती है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाना है तो वो हिस्टोग्राम वाला बनाना है या फिर बिना हिस्टोग्राम वाला बनाना है। तो आपकी इच्छा है, अगर नहीं लिखा पेपर में तो आप कैसा बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आपको दोनों बनाने आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। तो विद हिस्टोग्राम वाले के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया आपके सामने एक, ये एग्जाम्पल है मेरी तरफ से विद हिस्टोग्राम। इधर जो ये क्लास मार्क लिखे थे आपके 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये मार्क्स हैं। इधर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये वाली 0, 2, 4, 6, 8, 10, मैंने दो के अंदर पर ले ली है। स्केल है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितना है 10 मार्क, स्केल ऑन वाई एक्सिस कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैंने किंग क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट है। जब क्लास इंटरवल 0 से कंटिन्यूसली क्लास में तक सेम भी सबकी, तो आपको किंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बनाते हैं इसको क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, विद हिस्टोग्राम बता रहा हूँ मैं, विद हिस्टोग्राम। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। 0 to 10 पर कितना दिया हुआ है 7, तो 0 to 10 पे 7, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 7। तो 0 से लेके 10 के बीच में जो आपका बनने वाला है भैया जी, वो कितना है आपका 7। 0 to 10 पे कितना है आपका 7। चलो फिर कितना है 10 to 20 पर 3, 10 to 20 पर 3, 3, 3, 3, ये रहा, ये कितना हो गया यहाँ पे 3, 10 to 20 पर 3। फिर कितना है 20 to 30 पर कितना है 8, तो 20 to 30 पर 8, 8, 8 ये रहा, ये 8 है। 20 to 30 पर कितना है आपका 8,
फिर कितना है 30 to 40 10, 30 to 40 10, ये यहाँ पर कितना है आपका, ये कितना है आपका 10, 40 to 50 2, 40 to 50 कितना हो गया 2। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम वाला बनाना है तो पहले आप पहले की तरह एक हिस्टोग्राम बना दे हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप ना, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया हुआ है हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद इन जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं इनके अपर मिड पॉइंट पर पहुंचे। इसका अपर मिड पॉइंट क्या होगा, देखो ये वाला मिड पॉइंट है। क्यों है ये, क्योंकि जो 0 10 के बीच में जो 10 लाइनें हैं ना, देखो इनके बीच में एक हल्की डार्क लाइन और है, वो इनका मिड पॉइंट होती है। तो इस मिड पॉइंट को आप लोग पहले प्लॉट कर लेंगे, ये वाला एक, और कंटिन्यूसली एक को ड्रॉप नहीं करना बीच में, लगातार पहले इस वाले रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, और फिर इस रेक्टेंगल का। अब अपना आप स्केल उठाएंगे और इन सभी को लाइन सेगमेंट से 1 by 1 ऑर्डर में ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे, पहले इस वाले लाइन को इससे ऐसे, अब इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे ऐसे, अब इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, और स्केल को उठाना है आपको हर बार। अगर कभी कभी मान लो कि एक में दो पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट मत करना, उठा के करना, स्केल को उठाकर, फिर स्केल उठाओ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो। इन सभी को आप लोग क्या कर दो, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लगभग बन गया है। ठीक, कि हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के जितने भी मिड पॉइंट से सभी को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दो। अब कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलती भी कर देते हैं, कई बार ठीक से नहीं समझ पाते हैं टीचर के द्वारा कि इनको ना ये पूरा हो गया क्या, कुछ बच्चे तो यहीं छोड़ देते हैं कि पूरा हो गया क्या। कुछ को ये नहीं पता होता कि इनको कहाँ पे एंड करनी है, इस एंड पॉइंट को कहाँ मिलाना है, इसको कहाँ मिलाना है। कुछ बच्चे इनको यहाँ मिला देंगे, कोई यहाँ मिला देंगे, कोई कहीं भी मिला देंगे, ये करते हैं। तो मैं आपको ठीक से बात बता रहा हूँ कि आपको इन दोनों एंड पॉइंट्स को कहाँ पर खत्म करना है, कहाँ पर ज्वाइन करना है, ये भी पूरा नहीं हुआ है। तो जब आप हिस्टोग्राम बना लें तो आपको ना एक सेम विड्थ का इंटरवल और एक्सटेंड कर देना है आगे, सेम विड्थ का। तो ये 10 10 का चल रहा है ना, 10 10 10, तो एक और बना दो आगे, और एक बना दो सेम पीछे। जब ये 0 to 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये -10। बहुत ध्यान से बता रहा हूँ आपको, ये बात जल्दी तो कोई बताएगा भी नहीं आपको, सब लोग कर देते हैं बस ऐसे ही। क्या करना है, एक सेम विड्थ का एक क्लास इंटरवल आगे एक्सटेंड करना है, और सेम विड्थ का एक क्लास इंटरवल पीछे एक्सटेंड करना है। और अब इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं, इसका मिड पॉइंट ये वाला, और इधर इसका मिड पॉइंट ये वाला। ठीक, तो इस पहले वाले सिरे को तो आप इस मिड पॉइंट पे ज्वाइन करोगे लाकर, और इस वाले को आप यहाँ ज्वाइन करोगे लाकर। ठीक, तब जाके आपका हिस्टोग्राम पूरी तरह कंप्लीट माना जाएगा। ये आपका हिस्टोग्राम, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम आपका बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लेंगे एक बार। फिर मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और अब हम लेके आते हैं आपके सामने एक नया ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। क्वेश्चन ये रखूंगा, क्वेश्चन ये इस बार भी, ध्यान सुनना मेरी बात, क्वेश्चन ये इस बार भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। इसमें भी देखो मार्क्स वही लिखे हैं, पहले वाली वही पेज लिया मैंने, क्वेश्चन भी वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। तो पहले ये लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे इधर फ्रीक्वेंसीज वही वाली। और जब आपको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है ना, तो पहले आपको इन क्लास इंटरवल्स का क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5। इसका कितना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 15 25 35 45। ठीक, अब ये मेरे काम के नहीं होंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये काम के नहीं होंगे। अब हम इसको देख के हम काम करेंगे अपना। तो इस बार हम एक्स एक्सिस पर इन्हीं को डिनोट करेंगे, लेकिन आप कहोगे अब तो मैंने नहीं किए, ये मैंने आपको समझाने के लिए नहीं किए हुए हैं। सुनो ध्यान से, ये 0 है, देखो इस बार मैंने ना 2 ब्लॉक छोड़ के 10 लिया है। मैंने पहले ये लिए हुए हैं, मगर मैंने इनको लिए हैं पहले 2 ब्लॉक छोड़ के, 0 के बाद 2 ब्लॉक छोड़ के 10, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के 20, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के 30, फिर 40, फिर 50। ठीक, और फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ मैं एक्स वाई एक्सिस पर अपनी कोई पहले की तरह 2 4 6 8 10। स्केल के लिए मैंने एक्स एक्सिस पर जो ये एक ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का, जो ये एक ब्लॉक है, ये 5 के बराबर है, 5 मार्क के। ये 5 का है ना, 5 और 5 10, तब तो 10 हुआ ये वाला, 15 20। ठीक, और ये 1 सेंटीमीटर 2 स्टूडेंट्स का। अब जब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम वाला बनाना है, तब आप पहले ना इन्हीं वाले क्लास मार्क को 2 ब्लॉक के बाद नोट कर लेंगे। ठीक, और जो आपने ये क्लास मार्क फाइंड किए हैं, क्लास मार्क जो फाइंड किए हैं,
पहला ग्राफ में क्या है 5, ये बताओ 5 यहीं पे तो होगा, 5 यही तो है आपके पास 5। फिर अगला क्या है 15, तो ये 10 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा यहाँ पर 15, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 35। आप रेड पेन का यूज़ मत करना, ब्लैक का कर लेना, या फिर कच्ची पेंसिल का यूज़ कर लेना, क्योंकि रेड पेन तो स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता ना। ठीक, तो इसके बाद अब मैंने इन्हीं को नोट किया है। अब 5 पर जाऊंगा मैं, और कहाँ पर मार्क करूँगा 7 फ्रीक्वेंसी पर। 5 पे जाओ 7 पर, ये 6, ये 8, तो ये हो गया, और केवल मार्क कर लेंगे बस इसको। 15 पे जाकर 3, 15 पे जाओ 3 पर। अब कितना है 25 को लेकर 8 पर, 25 से 8 पर, 8 कहाँ है 8 तो ये है। 35 से लेके 10 पर, 35 को लेकर 10 कहाँ है, ये रहा। 45 को 2 पर, और बस अब लाइन सेगमेंट से इनको ज्वाइन कर देंगे सबको, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, फिर यहाँ। अब वही बात आती है कि इनको एंड कहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि अभी पहले ही बताया मैंने आपको, सेम इंटरवल एक एक्सटेंड करेंगे। ये 50 जब मैंने 50 यहाँ लिया हुआ है ना, तो 2 ब्लॉक छोड़कर 60 कहाँ होगा, जब 50 यहाँ है, ये 40 है, ये 50 है, तो 55 60 यहाँ पे होगा 60। ठीक, और वही बात इस इंटरवल का जो मिड पॉइंट बैठेगा, जो मिड पॉइंट वहाँ पे इसको ऐड करेंगे। और इधर जब ये यहाँ से यहाँ तक का 10 है इतना, तो इतना होगा ये माइनस का 10 यहाँ तक का, और जो इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे इसको हम एंड करेंगे। तो सेम विड्थ का एक इंटरवल आगे बढ़ाना है, सेम विड्थ का एक इंटरवल पीछे बढ़ाना है, और वहाँ पर इन दोनों को एंड कर देना है। तो इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, और इस वाले को आप यहाँ ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। ये बना था मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका विद हिस्टोग्राम। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये पूरा हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो अपनी बुक में पढ़ते हैं पहले हम। कहता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। 2 सेक्शंस के बच्चों के नंबर जो ऑब्टेन्ड हुए हैं उसके आधार पर डाटा दिया हुआ है मुझको। सेक्शन ए की बात करते हैं, जिन बच्चों के नंबर 0 से 10 के बीच में है ऐसे 3 हैं, जिनके नंबर 10 to 20 के बीच में है ऐसे 9 है, फिर 17, ऐसे सेक्शन भी कर दिया हुआ है। तो रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ऑफ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ पर दोनों सेक्शंस के बच्चों का डाटा रिप्रेजेंट करना है बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाते हुए। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को देखकर दोनों सेक्शंस के ग्राफ के बच्चों की कंपेयरिंग भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो हमको किंक नहीं डालना, किंक यानी कि जेड लाइन नहीं लगानी ग्राफ में, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 यहाँ भी 10 या 20 या 20, तो हमको इसमें 0.5 माइनस या 0.5 प्लस नहीं करना, वो करते हैं डिसकंटिन्यूअस वाले में। ये तो पहले कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए काम थोड़ा सा। तो पहले हमने एक ग्राफ पेपर लिया, और क्योंकि मैं आपको जो ये बनाऊंगा ना, यहाँ पर हम यहाँ पर बनाएंगे विदाउट हिस्टोग्राम वाला। क्योंकि देखो विदाउट हिस्टोग्राम हम इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखो पहले से ही 2 सेक्शन उसने क्वेश्चन में दिए गए हैं कि क्वेश्चन में पहले हमारे पास कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, तो 2 ग्राफ बनेंगे यहाँ पर। और उसमें वैसी थी थोड़ी सी क्या कहते हैं कि भीड़ हो जाएगी यहाँ पर इस पेज पर। तो हम लोग अगर हमको केवल एक बनाना होता, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता, तब तो हम फिर भी कंसिडर कर लेते कि चलो भाई हिस्टोग्राम वाले पे बना दो। लेकिन जब 2 बनाने हैं तो मैं आपको राय दूंगा, अगर आपको एक ग्राफ पेपर पर 2 बनाने हैं तो आप विदाउट वाले बनाना। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, बन सकता है कैसा भी, लेकिन फिर भी आप इन दोनों क्वेश्चनों को विदाउट हिस्टोग्राम से ही करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों में 6 में भी और 7 में भी हमको एक ही पेपर पर 2 ग्राफ बनाने हैं, 2 टीमों के। पहले में सेक्शन बी के, और 7वें क्वेश्चन में टीम ए और टीम बी के। तो इनको हम विदाउट हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे आते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 50। सेक्शन ए के ये लिखे हुए हैं बुक में देख के मैंने, सेक्शन बी के ये लिखे हैं बुक में देख के। तो विदाउट हिस्टोग्राम में क्या करना पड़ता है, विदाउट हिस्टोग्राम में पहले हमको क्लास मार्क फाइंड करना पड़ता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2।
तो कितना हो जाएगा ये वाला, तो 5, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। अब इस डाटा को देख के, अब जो बुक का डाटा है वो बेकार है हमारे लिए, इस डाटा को देख के हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो मैंने देखो वही जो है मैंने आपको अभी समझाया था, 2 ब्लॉक को मैंने 10 माना है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, फिर 20, ये 30, ये 40, 50, तो ये तो हो गए मार्क्स। तो स्केल क्या है, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क, यहाँ से यहाँ तक का 5, फिर 5 तो 10 हुआ ये वाला। फ्रीक्वेंसी इधर लिखी हुई है, 2 स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, 0 to 2, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कितना 20। अब इसको देखते हैं ही हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखो मैं यहाँ पर 2 सेक्शन यूज करूंगा ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए का होगा वो बनाऊंगा मैं ब्लू पेन से, और जो सेक्शन बी का होगा वो बनाऊंगा रेड पेन से। आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, रेड मत यूज करना। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के लिए, 0 to 10। तो क्लास मार्क कितना है 5, तो पहले मैं क्लास मार्क लिख लेता हूँ ना, मुझको जो मुझे काम करूंगा मैं इन पे करूंगा, 5 पर इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, हम इन पर काम करेंगे। 5 के बाद फिर किस पर काम करेंगे हम, 15 पर, 15 के बाद फिर 25 पर, 25 के बाद फिर हम काम करेंगे 35 पर, और फिर करेंगे हम 45 पर, क्योंकि हम बना रहे हैं विदाउट वाला। तो सबसे पहले क्या है, 5 के लिए 3, 5 के लिए 2, 4, ये हो गया 5 के लिए कौन सा 3। इसके बाद 9, 15 पे जाओ और 9, 8, 10 और ये हो जाएगा 9। फिर 17, 25 पे जाओ और 17, 14, 16, ये 18, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 17। फिर 12, 35 पे जाओगे तो 12, ये रहा 12। फिर 9, 45 पे जाओगे तो 9, 8, 10, ये कितना हो गया 9। इनको हम लोग क्या करते हैं, मिला देंगे, सबको कर दूं। तो ये वाला यहाँ, इसके बाद ये वाला यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ पर। अब इनको कहाँ पर करना है, एंड कहाँ पे करना है, मैंने बताया था ना आपको, सेम विड्थ का एक क्लास इंटरवल आप एक्सटेंड करोगे। यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक को 10 माना है ना, तो 50 to 60 यहाँ पे होगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, वहाँ पर आप इस ग्राफ को अपने को एंड करोगे। इसको यहाँ पर सिमिलरली हियर, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, और इसको हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये मैंने सेक्शन ए के लिए तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका बना दिया है सेक्शन ए के लिए। अब उठाएंगे हम रेड पेन और सेक्शन बी के लिए बनाएंगे। सेक्शन बी के लिए 5 के लिए तो 5 दिया हुआ है, 5 के लिए तो 5 ये रहा यहाँ पर। फिर है अगला 19, 15 पर 19 पे पहुँचो, ये 20, ये 18, तो बीच में हो जाएगा यहाँ पर एक 19। फिर 15 है, 15 पे जाओ, ये हो जाएगा मेरे पास 14 के बाद ये वाला, ठीक है 15। फिर 10, 35 पे कितना होगा 10 यहाँ पर, और फिर कितना होगा 1, 45 पे कितना होगा 1 यहाँ पे। इनको भी ज्वाइन कर देंगे सबको। तो अब हम इन सबको भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसको ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट से, इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और वहीं पर जो मिड पॉइंट पहले वाले के लिए था ना हमने एंड्स के लिए, वही एंड पॉइंट इसके लिए ले जाएंगे। इसको यहाँ पर कर देंगे ज्वाइन, और इसको हम यहाँ पर कर देंगे। ये हमारा दोनों सेक्शन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बढ़िया बन गया, एकदम कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार सब बच्चे, ठीक है बाबू। और फिर क्या होगा, अभी जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर भी हम लोग देंगे। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है वैसे, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है उसने, फ्रॉम 2 पॉलीगन, इन दोनों पॉलीगन को देखकर बताना है, इन दोनों पॉलीगन्स को आपको देख के बताना है कि इन दो की किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो बताओ देख के किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि रेड वाला ग्राफ ज़्यादा ऊपर है, तो रेड वाले ग्राफ की यानी सेक्शन बी के स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पे नहीं जाना कि बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है, ऊपर तक कौन जा रहा है, इसको देख के बताते हैं। इसको देख के बताते हैं केवल बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में। बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में जिनके रेक्टेंगल बड़े बड़े बनते हैं, उनका तो काम हो जाता है कि हाँ जो टॉप पे जा रहा है वही बड़ा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ये नहीं देखा जाता कि टॉप पॉइंट किसका है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको इधर की तरफ देखना है, इधर की तरफ, जैसे मेरा पेन बता रहा हूँ मैं ऐसे, इधर की तरफ आपको देखो ये दिए हुए हैं आपको नंबर, बच्चों के नंबर जो मैंने, ये मार्क्स है ना,
और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े देखने हैं जो ऊपर देख रहे हो, मुझको नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं क्या, ये बताओ पहले। हमने जो इसने पूछा कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर के लिए आप क्या देखोगे कि बच्चे ज़्यादा हैं या नंबर ज़्यादा है। रिजल्ट की परफॉर्मेंस की चीज़ से पता चलती है कि बच्चे ज़्यादा हैं या नंबर ज़्यादा है। भैया नंबर ज़्यादा होने चाहिए ना यार, सिंपल सी बात है, नंबर ज़्यादा होंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, या बच्चे ज़्यादा होंगे तो इधर देखो कि इधर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको रेड वाला ग्राफ इधर की तरफ एक्सटेंड करता हुआ, इधर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ कौन सा दिखाई दे रहा है, रेड वाला या फिर ब्लू वाला। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बहुत ध्यान से देखो, ब्लू वाला ग्राफ नंबर की तरफ ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, नंबर की तरफ जो इंक्रीज कर रहा है ग्राफ वो रेड वाला ज़्यादा है, सॉरी ब्लू वाला ज़्यादा है, रेड वाला ग्राफ कम है इधर ब्लू वाले से, ब्लू वाला इधर ज़्यादा है। मतलब सेक्शन ए के बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चाहे तो आप डाटा में देख सकते हैं, ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर 0 से 10 के बीच 3 बच्चे हैं, और यहाँ पे 0 से 10 के बीच 5 बच्चे हैं, यहाँ पर 10 से 20 के बीच 9 बच्चे हैं, यहाँ पे 10 से 20 के बीच 19 बच्चे हैं, यहाँ पर 20 से 30 के बीच 17 बच्चे हैं, यहाँ 20 से 30 के बीच 15 बच्चे हैं। तो ये देखो जो लास्ट के हैं उनसे पता चल रहा है हमको, जिन बच्चों के नंबर 40 से 50 के बीच में है, 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 50 तक, ऐसे बच्चे यहाँ 9 हैं। सेक्शन ए में 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 40 to 50 हैं। लेकिन भाई सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं ऐसे, यार एक बच्चा है सेक्शन बी में ऐसा। समझ में आ रहा कुछ, परफॉर्मेंस कैसे कर जाती है ग्राफ को देख के, समझ में आया ना बात। सेक्शन ए में 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से 40 के बीच में है, जबकि सेक्शन बी में कितने हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर जो बच्चे ला रहे हैं ऐसे 17 हैं, और यहाँ 20 से 30 नंबर जो आ रहे हैं वो कितने हैं, 15। अगर हम लास्ट के 3 को ही देखें तो जिन बच्चों के नंबर 20 और 50 के बीच में है, अगर हम बाद के इन तीनों को देख लें तो जिन बच्चों के नंबर 20 से 50 के बीच में है वो कितने हैं, 17 और 12 29 और 9 38 बच्चे सेक्शन ए में पढ़ते हैं। 38 बच्चे सेक्शन ए में ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से ज़्यादा आ रहे हैं, 30 भी आ रहे हैं, 40 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं। लेकिन 15 और 10 25 और एक 26 बच्चे सेक्शन बी में हैं ऐसे। अगर हम केवल लास्ट के 3 आंकड़ों को देखें तो भी हम पता लगा सकते हैं कि सेक्शन ए के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बात खत्म हुई। सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ज़्यादा है कुल मिला के। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 शुरू करेंगे। तब तक के लिए